स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो हेत नेह हो, हंसी खुशी हो हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सब गाएंगे। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो हेत नेह हो, हंसी खुशी हो हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहाँ बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सब बोलेंगे। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो। रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सब बोलेंगे। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, हाँ सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो।
स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो हेत नेह हो, हंसी खुशी हो हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। हाँ हाँ ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक अत्यंत नव्य और भव्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और ये सप्ताह है परिवार सप्ताह। सप्ताह के नाम पर लोगों ने सत्यनारायण की कथा का सप्ताह और भागवत कथा का सप्ताह तो खूब सुना है, लेकिन आज हम जिस सप्ताह की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये वो सप्ताह है जो हमारे परिवार में प्रेम और शांति घोलेगा, जो हमारे परिवार में मिठास घोलेगा, हमारे आपस की दूरियों को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हमारा अपने ही परिवार के प्रति, परिजनों के प्रति एक सकारात्मक नजरिया विकसित करने में हमारी मदद करेगा। परिवार हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है क्योंकि आमतौर पर वार 7 कहलाते हैं। सोमवार से वार की शुरुआत होती है और रविवार पर जाकर के वार का समापन हुआ करता है। लेकिन ये 7 वार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 वार तभी हमारे लिए सुखदायी हो पाते हैं जब हम लोग 8वें वार को अपने जीवन के महत्व के साथ जोड़ते हैं और वो 8वां वार होता है परिवार। अगर परिवार का वार संतुष्ट नहीं है, शांतिपूर्ण और आनंदमय नहीं है, तो परिणाम ये निकल कर आएगा कि बाकी के 7 वार हमारे लिए अपने आप कष्टदायक बन जाया करते हैं। परिवार में अगर सुख है तो सोमवार भी सुख देता है, पर परिवार में अगर टूटन और घुटन है तो मंगलवार भी हमें अमंगलकारी लगा करता है। परिवार आदमी के जीवन की पहली पाठशाला है जहां पर आदमी अपनी वाणी का अ ब स द सीखता है। परिवार इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष है जहां पर इंसान अपनी हर मनौती पूरी किया करता है। परिवार इंसान के जीवन का पनाह गाह है जहां आकर के अपने जीवन के हर सुख दुख को आदमी एक सहभागिता निभाया करता है। आदमी का जन्म परिवार में होता है, पालन पोषण परिवार में होता है, पढ़ाई लिखाई परिवार के बीच होती है, शादी विवाह परिवार में होता है। आदमी दिन भर दुकान में रहता है पर शाम को जहां आकर के सुकून पाता है वो आदमी का अपना परिवार होता है। और तो और आदमी अपना बुढ़ापा अगर किन्हीं लोगों के बीच में बिताना चाहता है तो वो भी आदमी का अपना परिवार होता है। और अगर आदमी मर भी जाए तो अपनी अंतिम यात्रा भी अपने परिवार के बीच से ही निकालना पसंद करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मरण तक जो चीज इंसान के लिए इतना महत्व रखती है, हम में से हर कोई व्यक्ति के लिए ये जवाबदारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो परिवार हमारे जीवन के हर पल का, हर सुख दुख का साथी है, हम अपने उस परिवार में रस घोले, समरसता घोले, प्रेम घोले, मिठास घोले, ऐसी मिठास घोले कि आदमी को
स्वर्ग पाने के लिए किसी आसमान तक जाने की जरूरत न पड़े, बल्कि परिवार के बीच जाकर आदमी आधा घंटा चैन में अगर बिता लेता है तो आदमी को स्वर्ग जैसा ही सुकून मिल जाया करता है। और यह तभी संभव होता है जब हम में से हर कोई व्यक्ति अपने अपने परिवार को तवज्जो देगा, अपने अपने परिवार को महत्व देगा और अपने परिवार के वातावरण को ठीक करेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बगैर परिवार की भावना के जी ही नहीं सकता। अगर अकेले जीना है तो जाओ गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में जाकर के अपनी जिंदगी बिताओ, पर अगर संसार में तुम्हें अगर जीना है तो परिवार की भावना को हम में से हर किसी व्यक्ति को विकसित करना होगा। अरे संसारियों की छोड़ दो, अगर कोई व्यक्ति संत भी बन जाता है तब भी अकेला संत संत नहीं रहता, वो भी 2, 4, 5, 6 लोगों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, अकेले संत की भी इज्जत नहीं होगी। सुख दुख में आज जब मेरा रुतबा चल रहा है तो हर कोई मेरी पूजा कर लेगा, लेकिन कल जब मुझे बुखार आ जाएगा, अरे लोग तो आएंगे, साहब कुशल मंगल है, दवा चाहिए तो लाकर दे दूं। भाई केवल तेरी दवा की शीशी ला देने मात्र से मेरा बुखार ठीक नहीं हो जाने वाला, उल्टी भी होती है, बदन भी दबाना होता है, कई तरह की अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती है, जिसके लिए एक संत के साथ दूसरा संत चाहिए। एक परिवार के साथ अकेली बीवी, अकेला पति, अकेला आदमी रह नहीं पाता। इसीलिए आदमी के लिए परिवार का महत्व है। जरा सोचो उस आदमी के बारे में, वो आदमी जो अपने भाइयों से बिछुड़ चुका, अपने मम्मी पापा से अलग घर बसा कर रहता है, केवल वो, उसकी पत्नी और उसके नन्हे नन्हे 2 बच्चे। उससे पूछो तो पता चलेगा कि रूटीन लाइफ में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे एक स्वतंत्रता तो मिल जाती है कि अब उसे मम्मी पापा या भैया टोकने वाले नहीं हैं, पर जब उसे अपनी दुकान से कहीं बाहर जाना होता है वो नहीं जा पाता, वो किसी के जन्म में शरीक नहीं हो पाता, वो किसी के उठावने में जा नहीं पाता, क्योंकि जाते ही उसे दुकान बंद करनी पड़ती है। अगर परदेश जाना हो तो 3 दिन के लिए जाना उसके लिए भारी काम हो जाता है। परिवार का महत्व इसीलिए है ताकि जिस घर में 3 भाई साथ रहते हैं, वहां अगर 2 भाई, एक भाई कहीं अगर बाहर चला भी गया तब भी पीछे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक भाई अपने दूसरे भाई के बच्चों की व्यवस्था अपने आप संभाल लिया करता है। और जहां एकल खोड़ा आदमी रहता है वहां उसे अपनी रूटीन लाइफ में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज अगर आप देरानी जेठानी अलग हो चुकी हैं, कल अगर आपकी डिलीवरी होने वाली हो, अब जरा बताइए कि आपके पास पीहर जाने के अलावा विकल्प और कौन सा बचेगा। पहले जमानों में एक डिलीवरी पीहर में करवाने की परंपरा थी, बाकी डिलीवरी तुम अपने घर में करवाओ। और घर में कब हो सकती है? जब घर में सास तुम्हारे साथ होगी, देरानी जेठानियां साथ में होंगी, तभी हमारे लिए घर में डिलीवरी करवा पाना मुमकिन हो पाएगा। आज अगर एक घर में 2 भाई साथ रहते हैं, देवरानी को अगर बुखार आ गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जेठानी है। सोचो मेरे भाई बहनों, भगवान ने हमें 2 पांव क्यों दिए, 2 हाथ क्यों दिए, 2 आंखें क्यों दी, कि अगर एक में तकलीफ होगी तो दूसरी आंख हमारी देख लेगी। अगर 2 हाथ क्यों दिए? एक हाथ से भी खाना खा सकते थे, एक हाथ से भी काम कर सकते थे, पर इसीलिए भगवान ने हमें 2 हाथ दिए ताकि अगर एक हाथ कभी बीमार हो भी जाए, दर्द हो जाए, तो दूसरा हाथ अपना काम निकाल सके। 2 पांव भगवान ने इसीलिए दिए ताकि अगर एक में कील चुभ गई तब भी तुम दूसरे पांव के बलबूते अपना काम आराम से कर सकोगे। परिवार का भाव इसीलिए महत्वपूर्ण है, परिवार का भाव इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अगर एक भाई पर कभी 14 वर्ष के वनवास का संकट आ भी जाएगा, तब
भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे घर अनाथ नहीं होगा, बाकी के 2 भाई उस घर को संभालने वाले समर्थ मौजूद हैं। जब तक हम में से हर किसी व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े को परिवार के महत्व को यह समझ नहीं आएगी कि परिवार हमारे लिए क्या वजूद रखता है, तब तक, जब तक हमारी यह बात समझ में ना आएगी कि परिवार हमारे लिए क्या वजूद रखता है, तब तक परिवार बिखर जाएंगे। अगर सुखी संसार की अगर कल्पना करनी है तो हमें पहले सुखी परिवार की कल्पना करनी होगी, क्योंकि एक परिवार अपने आप में सबसे छोटा संसार है। संसार की अगर सबसे छोटी कोई इकाई है तो एकमात्र हमारा परिवार है। जिस व्यक्ति को परिवार के बीच में जीना नहीं आता, भाई भाई के साथ जीना नहीं आता, भाई बहन एक साथ जी नहीं सकते, माँ बाप को नहीं निभा सकते, वो आदमी दुनिया में क्या तो वृद्धों की जाकर सेवा करेगा, वो आदमी क्या तो कबूतर खानों में जाकर के कबूतरों को दाना डालेगा, और वो आदमी समाज में आकर के कैसी सेवा कर पाएगा। हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि समाज का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए, शायद आज की तारीख में तो समाज में अध्यक्ष मंत्री बनाने की परंपरा उस व्यक्ति के लिए है जिस आदमी के पास 2 पैसे हैं। जिस आदमी के पास 2 पैसे हैं वो आदमी समाज का चेयरमैन, किसी भी संस्था का चेयरमैन बनाया जाता है। फोगटिये को कोई भी अध्यक्ष नहीं बनाता। अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन है तो समझ लो उस आदमी की अंटी में 2 पैसे हैं। मेरी समझ से समाज का कल्याण हो सकता है कि समाज के कल्याण के लिए धन की जरूरत हो, पर समाज का कल्याण केवल धन के बलबूते नहीं होगा। हमारी समझ से समाज का चेयरमैन वो व्यक्ति बनाया जाए जिस व्यक्ति के घर परिवार में 6 भाई, देरानी, जेठानी, पोते, पोती, जिस घर में सबको साथ लेकर के और साथ रखने की जिसके यहाँ परंपरा है, वही व्यक्ति जानता है कि एक परिवार को एकजुट रखने के लिए कितने प्रेम की जरूरत होती है, कितने सेक्रीफाइस की जरूरत होती है, और कितना पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे अपनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मेरा घर परिवार एक साथ रह सकता है। भला जो आदमी अपने घर को एक नहीं रख सकता, वो समाज में आकर के प्रेम और एकता का पैगाम कैसे दे पाएगा। वहां पर फिर चुनाव होंगे, समाज में फिर चुनाव होंगे, और चुनाव में आपसी संघर्ष बढ़ेगा। चुनावों में आपसी संघर्ष बढ़ेगा, समाज में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज का दायित्व सौंपा जाना चाहिए जो अपने घर और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के सूत्र जानता हो। आज हम लोग परिवार सप्ताह में कदम रखते हुए अपने परिवार में अपने अपने कदम रखते हैं, और आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं हम लोग, तो मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने घरों में चलें, अपने अपने घरों में चलें और चल करके देखें कि आज की तारीख में आपके घर परिवार की क्या हालत है। क्या आपको लगता है आपके घर परिवार में बहुत अच्छी हालत है तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा, पर अगर घर के वातावरण में अगर कलुषितता है, कपट है, एक दूसरे के साथ स्वार्थ की भावना पैदा हो चुकी है, तो प्लीज अपने अपने घरों में चलिए और घर में चल कर के देखिए कि आज के समय में आपके घर की क्या हालत हमने बनाई हुई है। क्या आपके घर में आप कितने लोग रहते हैं? आपके मम्मी पापा हैं? प्रश्न है आपके लिए। क्या आपके मम्मी पापा हैं? क्या आपके सास ससुर हैं? क्या आपके भाई बहन हैं? और अगर हैं तो आपके सामने दूसरा प्रश्न खड़ा करता हूं, सोचो कि आप उनके प्रति अपने कौन से दायित्व निभाते हैं या नहीं निभाते। मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न खड़ा करता हूं और खड़ा करके यह पूछता हूं कि आपने अपने घर की दीवारों को केवल अपने अपनी बीवी और बच्चों तक के लिए सीमित किया हुआ है, या आपने अपने घर परिवार के वातावरण को, अपने घर परिवार की दीवारों को हमने अपने माता पिता, अपने पूज्य माता जी पिताजी, अपने पूज्य सासू जी ससुर जी के लिए हमने उनके लिए भी कमरे बना रखे हैं या नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कमरे में तो कमरा बड़ा शानदार सजा हुआ है, 1 फुट का डनलप का गद्दा आपके लिए लगा हुआ है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो जवान हैं फिर भी आपने 1 फुट का डनलप का गद्दा लगा रखा है, और आपके मम्मी पापा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी काया का बल शिथिल हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनके लिए केवल एक बिस्तर ही तख्ते पर बिछा रखा है। अपने अपने घर परिवार में चलते हैं अपन लोग, और घर परिवार में चल करके अपने अपने घर परिवार के वातावरण को देखते हैं। ऐसा तो होता होगा कि आप अपनी पत्नी जी को, ऐसा तो होता होगा कि आप अपनी पत्नी जी को हर 6 महीने में एक बार साड़ी दिलाते होंगे, होली दीपावली साड़ी दिलाते होंगे। पर मेरे भाई, आपके लिए प्रश्न खड़ा करता हूं, सोचो, आपने अपनी पत्नी को तो साड़ी दिलाई, क्या आपने होली दिवाली अपने छोटे भाई की पत्नी को भी साड़ी दिलाई या नहीं दिलाई? ये हम में से कई लोगों के सामने मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं, और प्रश्न खड़े करके आपके अपने परिवार में ले जाकर आपके परिवार के लिए, आपको सोचने के लिए प्रेरित करता हूं। हम ये तो कहते हैं मेरे छोटे भाई की मैसेज मेरे सामने बोल जाती है, पर मैं आपके सामने पूछूंगा, आपने ये तो कहा 4 लोगों के सामने कि आपके छोटे भाई की मैसेज आपके सामने बोल जाती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आप अपनी पत्नी को तो साड़ी दिलाते हैं, क्या अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति क्या आपके कोई दायित्व नहीं बनते हैं? अगर आपके घर का नियम है कि आप होली दिवाली अपनी पत्नी को साड़ी दिलाते हैं, प्लीज जरा सोचिए कि आप अपनी पत्नी को तो 7,000 की साड़ी लाने की भी छूट देते हैं, पर जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, बड़ा किया, आज इतना बड़ा इंसान बनाया, क्या हम अपने माताजी पिताजी के लिए भी वैसे ही 7,000 की ना सही पर 700 की भी साड़ी लाला करके क्या हम देते हैं या नहीं देते? अपने अपने परिवार की तरफ आप लोग चलिए, अपने अपने परिवार में जाकर के एक एक प्रश्न अपने सामने खड़ा कीजिए और सोचिए कि मैं अपने कौन से दायित्व निभाता हूं। संसार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति दायित्व बाद में निभाएंगे। पहले इंसान का धर्म, इंसान का पहला धर्म यह नहीं होता कि इंसान होकर इंसान के काम आए। इंसान का पहला धर्म यह होता है कि जिनसे हमने जन्म पाया, जिनके बीच हमारा पालन पोषण हुआ, हमने उनके प्रति अपने कितने दायित्व निभाए। सामायिक करना अच्छी बात, मंदिर जाना अच्छी बात, पर मंदिर जाने वाला व्यक्ति रोज मंदिर में जाता है, रोज वहां 250 रुपये खर्च करके आता है। उसकी मम्मी अगर उससे अलग रहती है और मम्मी से मिलने के लिए 10 दिन में एक दफा नहीं जाता, और अगर उनसे कहा जाए तो सुनने को मिलता है मेरी पत्नी और माँ के नहीं बनती। अरे भाई, आप कहते हैं कि पत्नी और माँ के नहीं बनती, मैं तो कहता हूं तेरे और तेरे भगवान में भी नहीं बनती, फिर भी तू रोज वहां नाक रगड़ने जाता है। तेरे और तेरे भगवान में भी नहीं बनती, फिर भी तू रोज वहां जानता है। अगर तेरे और तेरे भगवान के बीच बनती तो भगवान तुझे रोज दर्शन देने के लिए नहीं आते, पर नहीं बनती। भगवान के और अपन लोगों के बीच में नहीं बनती, फिर भी हम भगवान को भी याद करते हैं। सोचो अपने अपने परिवार के प्रति चल करके कि हम लोग अपना कौन सा दायित्व निभाते हैं। आज एक घर में उसके बेटे को तो डीपीएस में भर्ती करवाया जा रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में उसे भर्ती करवा करके साल के 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। सोचो कि मैंने अपने बेटे को तो डीपीएस में भर्ती करवा दिया, क्या मैंने अपनी बहन के बेटे के लिए, क्या मैंने अपने भाई के बेटे के लिए भी क्या मैंने उसी लेवल का त्याग किया है? अगर किया है, आप एक गरिमापूर्ण भाई हैं, आप एक गरिमापूर्ण संतान हैं। और अगर ऐसा नहीं है, प्लीज चलिए मेरे साथ अपने अपने परिवार की तरफ, और अपने अपने परिवार की तरफ झांक कर देखो कि मैं अपने परिवार के प्रति आज अपने कौन से दायित्व निभाता हूं। आपके घर में आप जैसे ही कदम रखेंगे, कदम रखते ही सामने गणपति की मूर्ति आपको नजर आती है। लोग सोचते हैं कि गणेश जी की वंदना कर लो, गणेश जी की पूजा कर लो, सारे
मंगल हो जाया करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरे भाई बहनों, केवल गणेश जी की मूर्ति बैठाने से किसी के घर का मंगल नहीं होने वाला। मंगल इंसान का तब होता है जब खुद आदमी अपने घर के मंगल के कार्य करता है। मंगल ग्रह पर पहुंचना अलग बात है, और अपने घर परिवार के लिए मंगलकारी कार्य कर लेना ये एक अलग बात है। जीवन में रिश्ते होना, जीवन में रिश्ते होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही रिश्तों में जीवन होना उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप चलते हैं, गणेश जी की मूर्ति सामने आपको दिखाई दे रही है, गणेश जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जिस गणेश जी की मूर्ति को हम अपने हर घर में वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस भाव के साथ जब हम अपने गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के बाहर स्थापित करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति हमसे कुछ कहती है। ऐ मेरे भाई बहनों, तुम गृह प्रवेश के समय मुझे स्थापित करते हो। गणेश जी हमसे कहते हैं कि तुम गृह प्रवेश के समय मुझे अपनी चौखट पर स्थापित करते हो, पर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं अगर तुम मुझे स्थापित कर रहे हो तो। और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, ऐ मेरे भाई बहनों, तेरा मंगल तब होगा जब तुम मुझसे कुछ सीखोगे। केवल मेरी मूर्ति बैठाने मात्र से तुम्हारा मंगल नहीं होगा, बल्कि मेरे जीवन से प्रेरणा लेने से तेरा मंगल होगा। और गणेश जी हमसे कहते हैं, जरा ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरा सिर बड़ा है। गणेश जी कहते हैं मेरा सिर बड़ा है, और तुम्हें भी इस घर में अगर गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश बाद में करना, उससे पहले अपने दिमाग को बड़ा बनाना सीखना होगा। तुम्हें अगर घर में कदम रखना है तो तुम्हें पहले अपने दिमाग को बड़ा बनाना होगा, बड़ी सोच का मालिक बनना पड़ेगा। तुम्हें यह भाव अपने भीतर लाने पड़ेंगे कि जिस घर में मैं 10 लोगों के साथ प्रवेश कर रहा हूं, मुझे इन 10 लोगों को कैसे निभाना है, मुझे इनके लिए कैसे सैक्रिफाइस करने हैं, मुझे ये अपना दिमाग बड़ा बनाना होगा। गणेश जी हमसे कहते हैं मेरी आंखें छोटी हैं। गणेश जी मुझसे कहते हैं मेरी आंखें छोटी हैं। मेरी आंखें छोटी इसलिए हैं क्योंकि मैं घर परिवार की सारी माथा पच्चियों को नहीं देखता। मैं जहां जरूरत होती है वहीं पर अपनी आंख खोलता हूं, बाकी सब जगह पर अपनी आंखें बंद रखता हूं। मैंने पेट बड़ा बनाया लेकिन आंखें बड़ी नहीं बनाई। अगर मैं अपनी आंखें बड़ी रखता तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने शुरू हो जाते, छोटी छोटी बातों पर मुझे ध्यान देना पड़ता। मैं अपनी आंखें छोटी छोटी रखता हूं, जहां जरूरत होती है वहां देखता हूं और अपने काम कर लेता हूं, और बाकी तो मैं घर में केवल तटस्थ भाव से बना हुआ रहता हूं। तो मेरी इज्जत करो तो भी और नहीं करो तो भी मैं अपने सहज भाव में घर में स्थापित रहता हूं। गणेश जी हमसे कहते हैं, गणेश जी हमसे कहते हैं कि भाई लोग कहते होंगे मेरे दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। भाई घर और परिवार में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें बाहर में कुछ और कड़काई दिखानी पड़ सकती है, पर भीतर में हमें सॉफ्टनेस ही रखनी होती है। गणेश जी हमसे कहते हैं भाई मेरा मुंह छोटा है, चबाने का जो मेरा मुंह है ना वो बहुत छोटा है, और मेरा जो छोटा मुंह ये आप लोगों को सिखाना चाहता है भाई अकेले खुद मत खाते रहो, बल्कि अपने मुंह को थोड़ा छोटा करो, और जो चीज तुम्हारे घर में आती है उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खाने की आदत डालो। अगर रोटी 2 है और खाने वाले 4 हैं तब भी मिल बांट के खाओ। घर में अगर 2 केले आए हैं तो अकेले ही खुद उठा के मत खाओ। घर में अगर 6 सदस्य हैं तो 2 केले के 6 टुकड़े करो और उसके बाद तुम खाओ। गणेश जी हमसे कहते हैं भाई मेरी नाक बड़ी लंबी है, तुम भी अपनी नाक लंबी बनाना, इज्जत की जिंदगी जीना। समाज में जीते हो, दुनिया में जीते हो, बेइज्जत की जिंदगी जीने से तो मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। तुम्हें इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए, और इज्जत की जिंदगी ये मेरी बड़ी नाक तुम्हें सिखाती है। ऐ मेरे भाई बहनों, जो लोग भी मुझे स्थापित करके
गृह प्रवेश करते हैं, गणेश जी उनसे कहते हैं अपनी नाक को हमेशा इज्जत भरी बनाए रखना, अपनी नाक को कभी छोटी मत होने देना, अपनी नाक को कभी कलंकित मत होने देना। अगर इस समाज और दुनिया में जीना है तो इज्जत की जिंदगी जीना। गणेश जी हमसे कहते हैं भाई मेरा पेट बड़ा बड़ा है, मेरा पेट बड़ा बड़ा है, और मेरा बड़ा पेट गृह प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिखाता है, प्रेरणा देता है, भाई तुम भी अगर घर में और परिवार में रहते हो तो अपने पेट को बड़ा रखना सीखो। छोटी छोटी बातों को उगलना मत सीखो, बल्कि घर परिवार के कई जहरों को पीने की आदत अपने पेट में डालो। आज अगर हम एक एक छोटी छोटी बात पर अगर आपस में तू मैं करने लग जाएंगे, आप पहुंचे घर, पत्नी ने जाते कहा मम्मी जी ने तो मुझे ऐसा ऐसा कहा, और आप सीधे मम्मी जी से भिड़ पड़े, जी नहीं। गणेश जी कहते हैं मुझे याद रखो मेरा पेट बड़ा है, मैं भी दुनियादारी के हजार झमेलों को अपने भीतर पचा के रखता हूं, मैं बहू की बात को भी हजम करता हूं और सासू की बात को भी हजम करता हूं। आप अगर घर में एक ससुर जी हैं तो गणेश जी का पेट रखो मेरे भाई। किसका पेट? गणेश जी का पेट रखो। अगर आप घर के एक गार्जियन व्यक्ति हैं, अगर आप घर के एक गार्जियन व्यक्ति हैं तो अपना पेट बड़ा रखो और कई बातों को इसमें जाने दो। छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में अपनी प्रतिक्रिया मत करो, वरना घर टूट जाएगा। भाई भाई को जोड़कर रखने के लिए, पिता और पुत्र को जोड़कर रखने के लिए 100 कुर्बानियां करनी होती है, पर तोड़ने के लिए एक छोटी सी बात भी काफी हो जाया करती है। हम में से हर किसी व्यक्ति को अपना पेट बड़ा बड़ा रखना होगा। और गणेश जी के एक हाथ में क्या है? क्या है जरा बोलो तो? लड्डू, मोदक। गणेश जी एक हाथ में लड्डू है, दूसरा हाथ आशीर्वाद के रूप में है। ऐ मेरे भाई बहनों, घर के अगर तुम गार्जियन हो तो तुम्हें लड्डू रख करके जीना आना चाहिए। घर और परिवार में सफलतापूर्वक एकता का वातावरण वही बनाकर रख सकता है जो अपने हाथों में लड्डू रखना जानता है। तुम्हारा काम नमक डालना नहीं है, अरे तुम्हारा काम नमक डालना नहीं है, नमक डालने का काम मंत्राओं का है। तुम्हारा काम मिर्ची डालने का नहीं है, मिर्ची डालने का काम शकुनियों का है। अरे तुम्हारा काम तो घर में मोदक और लड्डू परोसना है सबको। घर में मोदक और लड्डू परोसना है, यह हमारा काम होता है कि एक घर के दादाजी, घर की दादी जी, घर की सासू जी टोकने के लिए, टिप्पणियां करने के लिए, गांव में आलोचना करने के लिए नहीं होती, बल्कि घर के दादाजी इसलिए होते हैं ताकि जैसे बरसात आने पर छाता, बरसात आने पर जैसे छाता बरसात से आदमी को बचाता है, वैसे ही गांव वाले अगर तुम्हारे प्रति टिप्पणी करें तो तुम अपनी बहू बेटी की छाता बन जाओ और उन पर कोई तरह का आंच मत आने दो। घर की सासू वो नहीं होती जो पब्लिक में जाकर, थानक में जाकर, महाराज के यहां बैठकर अपनी बहू की निंदा और आलोचना करे, बल्कि सासू मां वो होती है जो कि अगर पब्लिक में चार टेढ़ी बात सुनने को मिले बहू के बारे में, झट से आगे आकर बोले, तुम्हें कौन सा हक है मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने का? मेरी बहू मैं जानू, मेरा घर और परिवार जाने, समाज में तुम्हें बोलने का कौन सा हक आ गया? तुम अपनी सासू, सासू यानी सास, सास यानी बहू की आश, सास यानी कि बहू की आश, और बहू की आश का मतलब यह हुआ कि घर में बहू का लाड करे और गांव में अपनी बहू की इज्जत की रक्षा करे। वो सास सास होती है। लड्डू बांटो भाई, लड्डू। मरने के बाद किसी के लिए गांव में लड्डू बांटो या मत बांटो, पर जीते जी अपने घर और परिवार में लड्डू जरूर बांटो। चाचा जी को लड्डू बांटो, ताई जी को लड्डू खिलाओ। लोग बेटे जाते हैं घर में और जाते ही धौंस मारनी शुरू कर देते हैं। गणेश जी कहते हैं भाई लड्डू बांटो, लड्डू। अरे 2 महीने में एक बार बहू के लिए साड़ी भी खरीद कर ले जाया करो। 2 महीने में अगर आपने 700 रुपये खर्च किए हैं एक साड़ी के, आपके आने वाले 4 महीने सुख से आराम से बीतेंगे। आराम से आपके 4 महीने सुख से बीत जाएंगे अगर आप अपनी बहू का लाड़ करते हैं तो। बहू, कोई दुनिया की बहू नहीं चाहती अपने सास ससुर से जुदा होना। कोई
देवरानी नहीं चाहती अपनी जेठानी से जुदा होना, कोई भी छोटे भाई की मिसेज ये नहीं चाहती कि वो अपने बड़े भाई तुल्य जेठ साहब से अलग हो। कोई नहीं चाहती। अगर चाहती है तो हाथ खड़ा करके बता दो कोई कि वो अपने सास ससुर से जुदा होना चाहती है। आखिर कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि जिसने कि हमारे घर को तोड़ा। और जब घर तोड़ा है तो भाई दोनों हाथ बजने से ताली बजती है, दोनों हाथ लगने से ताली बजती है, दो बर्तन खड़कते हैं तो आवाज होती है। अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता। घर अगर टूटा है, परिवार अगर टूटा है तो अकेले बेटों को दोष नहीं दिया जा सकता, अकेले बहुओं को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारी भी उसमें भूमिका रही है। तो घर में चलो मेरे भाई, और घर में चल करके देखो कि आज हमारे घर की हालत क्या हो चुकी है। पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में सारे लोग सुंदर दिखाई देते हैं। घर से जब भी कोई आदमी निकलता है ना, तो आज की तारीख में दुनिया जितनी सज कर निकलती है उतने उनके बाप दादे कभी लेकर के सज करके नहीं निकले होंगे। इतने आज की तारीख में सब लोग सज धज करके निकला करते हैं, लेकिन घर की टूटन, घर के दर्द, घर के बिखराव, घर की दरारें, कमरे में दीवारें खड़ी हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कमरे बनते हैं तो दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन कमरों में दीवारें भली खड़ी कर दो, पर एक दूसरे के कमरे में आने जाने के लिए द्वार दरवाजे जरूर खोल कर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि दीवारें खड़ी करते करते कि ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, कमरा बनाते बनाते हम अपने कमरों को कहीं कब्रें न बना बैठे। कब्रिस्तान में भी कब्रें होती है, वो कमरे ही हैं मेरे भाई, और घर में भी कमरे हैं। पर अगर आपस में, जैसे कि कब्रों में रहने वाले लोग आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, तो कब्रों में रहने वाले लोग नहीं बोलते बतियाते, और घर के कमरों में रहने वाले भाई बहन, देरानी जेठानी, सास बहू अगर नहीं बोलती तो कमरे नहीं हुए, ये हमारे हर घर में खड़ी हुई कब्रें हो गई। ये हमारे हर घर में खड़ी होने वाली कब्रें हो गई, जहां हम लोग आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं। अरे भाई, आज अगर एक भाई दूसरे भाई से बोल लेगा, एक देरानी जेठानी से बोल लेगी, तो आपकी जायदाद कोई कम नहीं हो जाने वाली है इससे। आज चाचा चाची के साथ हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मामा मामी के साथ नहीं बोलते। अरे चार शब्द अगर जाकर के आगे बढ़ के अगर बोल लोगे तो आपकी कोई नाक नहीं कट जाने वाली है। आप नहीं बोलते इसलिए आपकी नाक कटी हुई है। घर में तो बड़ा दिल, बड़ा दिमाग रख कर के ही घर में रहा जा सकता है। और अगर बड़ा दिल नहीं है तो जाइए भाई साहब हिमालय में, और वहां जाकर के अकेले रहिए, वहां किसी की जरूरत नहीं होती। इस संसार में अगर विश्व शांति के ध्वज अगर फहराने हैं, विश्व प्रेम और भाईचारे के अगर ध्वज फहराने हैं, तो पहले उसकी शुरुआत हमें अपने घर परिवार से करनी होगी। दुनिया में अगर धर्म का विस्तार करना है तो धर्म का विस्तार कभी थानक और मंदिर से नहीं होता। धर्म की शुरुआत व्यक्ति के अपने घर और परिवार से हुआ करती है, व्यक्ति के अपने ही घर परिवार से हुआ करती है। एक महानुभाव हमारे करीब आए और आकर के हमसे कहने लगे, बाप जी आज मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। हमने पूछा, क्यों भाई, आज ऐसी क्या बात हुई जो आज आपको इतना सुकून मिल रहा है? तब उस सज्जन ने हमसे कहा, यह हकीकत की घटना बना रहा हूं, इससे कुछ सीखिएगा। उस सज्जन ने हमसे कहा कि साहब, आज सुबह है, नाश्ता करते वक्त मैंने अपनी बिटिया से पूछा, मैंने कहा बेटा अब तुम बड़ी हो गई है, तुमने CACS कर लिया है, तेरी उम्र अब 24 साल की हो गई, अब तुम ही जरा मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह का लड़का ढूंढ करके लाऊं। बेटी कुछ ना बोली। तो पापा ने फिर दोबारा पूछा कि बेटा मैंने तुमसे पूछा कि अगर तुम अपनी पसंद कुछ मुझे बताना चाहो तो बता दो, तुम ही बता दो, अब तुम 24 साल की हो गई, तेरे लिए वर की तलाश कर देता हूं, जैसा तू चाहे बेटा मैं तेरे लिए वैसा ही वर ढूंढ देता हूं, और अगर तुमने कोई पसंद करके रखा हुआ है तो तुम बेझिझक मुझे वो भी
बता सकते हो, क्योंकि मैं वैसा पिता नहीं हूं जो कि अपने बच्चों पर अपनी भावनाएं ला दूं। मैं वही भावनाएं तुम लोगों को दूंगा जो भावनाएं पाकर के तुम लोग खुश रह सकते हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बेटी ने कहा, पापा मैं क्या बताऊं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। नहीं बेटा बता दे, तेरे लिए कैसा वर ढूंढ कर लाऊं। तो MBA वाला लड़का पसंद करेगी, CA वाला लड़का पसंद करेगी, बिजनेसमैन पसंद करेगी, LLB वाला पसंद करेगी, तो किस टाइप का लड़का पसंद करेगी मुझे बता दे। उसने कहा, पापा आप मुझसे क्यों पूछते हैं, आपको जैसा ठीक लगे पापा वैसा आप कीजिए। उस सज्जन ने बताया कि मैंने अपनी बेटी से फिर पूछा, नहीं बेटा तू बता दे मुझे, तेरी अपनी मनोभावनाएं क्या है वो बता दे। उसने फिर मुझसे ही कहा कि पापा प्लीज आप मुझसे मत पूछिए, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। मैंने अपनी बेटी पर दबाव देकर के जब फिर पूछा कि बेटा तू जरा बता दे, बिना संकोच के बता दे, तब मेरी बेटी ने जो आज मुझसे कहा उसको सुनकर के आज मेरे हृदय को सुकून मिला। मेरी बेटी ने कहा कि पापा आपको मेरे लिए जैसा लड़का ढूंढ कर लाना है, आप जैसा ठीक समझें आप वैसा कीजिएगा। पर आप मुझसे बार बार अगर पूछ रहे हैं, आप अगर बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा तेरे लिए कैसा वर ढूंढ के लाऊं, तो प्लीज पापा आप केवल एक काम कीजिएगा, वो बैरिस्टर हो चलेगा, LLB वाला चलेगा, CS चलेगा, पर केवल एक चीज देख लीजिएगा पापा, वो आपके जैसा जरूर हो। पापा वो आपके जैसा हो, आपके जैसा सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति हो, वो कोई भी क्लास का व्यक्ति क्यों ना हो, मेरे लिए चलेगा। उस सज्जन ने हमसे कहा, पता नहीं साहब मैं दुनिया के लिए आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, पर आज मेरी बच्ची ने मुझे जो जवाब दिया उससे मुझे लगा कि कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए तो आदर्श जरूर बन गया। आज अगर आप अपने बेटे से पूछे कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहोगे, तो बेटा कहेगा साहब मैं बड़ा होकर के सचिन तेंदुलकर बनना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं अब्दुल कलाम बनना चाहूंगा। पर जिस दिन आपका बेटा या आपकी बेटी ये कह दे कि पापा मैं आप पर फख्र करती हूं और मैं बड़े होकर के आपके जैसा बनना चाहूंगा या आपके जैसा बनना चाहूंगी, जिस दिन आपके बच्चे आपको ये कहते हुए मिल जाए, उस दिन समझ लेना आपने अपने घर के एक गार्जियन की सही भूमिका अदा की। आपने अपने घर में एक सही गार्जियन की भूमिका अदा की है। बाकी अगर केवल पैसा ही आपकी जिंदगी है तो कमाते जाओ पैसे, क्या हो जाएगा इससे? पैसा कमा कमा कर आप अपने घर से दूर हो रहे हो, पैसा कमा कमा कर आप अपनी पत्नी के सुख से दूर हो रहे हो, आप अपने बच्चों के प्यार से दूर हो रहे हो, और आपको केवल पैसा 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 दिखाई देता है। खाना तो वही रोटी सब्जी है, रहना तो उसी मकान में है, जीना तो उसी परिसर में है। अब कमा कमा के तुम यहां लगाओगे, वहां डाल दोगे, वहां से निकाला वहां लगा दोगे, वहां से लेकर वहां डाल दोगे, और जब उनमें से कोई एक कंपनी नहीं चल पाएगी तो टेंशन में आ जाओगे। फिर हमारे पास आकर कहोगे साहब ग्रह गोचर खराब हो गए, ये हो गया, वास्तु दोष हो गया, ऊंधे सूंधे सोचते रहोगे। पहले से ही अगर हम लोग अपने घर परिवार के बीच में सुकून भरी अपनी जिंदगी बना दें, सुकून भरी अपनी जिंदगी बना दें, तो भाई लोगों आप लोग तो घर में रह करके क्या प्यार से जीते होंगे। हम लोग अगर संत जीवन में भी हैं, संत जीवन में भी हैं, पर हम फिर भी इतने प्यार से जीते हैं कि एक भाई दूसरे के लिए 1 मिनट में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। समाज किसी के काम नहीं आता, व्यक्ति व्यक्ति के काम आता है, भाई भाई के काम आता है। जो भाई भाई के काम ना आ पाया वो कैसा भाई? जो भाई भाई के काम ना आ पाया, जो भाई होकर अपने भाई को आगे ना बढ़ा पाया, वो कैसा भाई? जैसे एक माता पिता ताज जिंदगी यही प्रयास करते हैं कि उसका बेटा आगे बढ़े, बेटा आगे बढ़े। एक माता पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देते रहते हैं। जिस दिन एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने के लिए वैसी ही माता पिता की भूमिका अदा करनी शुरू कर देगा और वैसी कुर्बानियां देगा, तब बड़ा भाई नहीं होगा, तब बड़ा भाई भी दूसरा पिता कहलाएगा। तब बड़ा भाई भी दूसरा पिता कहलाएगा। एक पिता वो जिसने जन्म दिया, एक पिता वो जिसने मुझे आज इतना आगे बढ़ाया, जिसने आज मुझे इतना आगे बढ़ाया। घर में प्रवेश हो रहा था,
गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था। इतने में ही छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भाई साहब आपने क्या शानदार मकान बनाया, मजा आ गया, कोठी बड़ी शानदार बनाई है भाई साहब आपने। भाई साहब ने पूछा तुझे पसंद आई? मार्वलस। छोटे भाई ने कहा मार्वलस, मस्त कोठी बनाई है, मजा आ गया, मेरी तो इच्छा होती है मैं तो यहीं आके रह जाऊं। गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरा हो गया। गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरा हो गया, सारे लोग बाहर निकल गए और जब सांझ पड़ने के करीब आई, दोनों भाई साथ साथ खाना खाने के लिए बैठे। दोनों भाई साथ साथ खाना खाने के लिए बैठे और जैसे ही पहला कौर खाया कि बड़े भाई ने जेब में हाथ डाला, चाबियों का गुच्छा निकाला, छोटे भाई के हाथ में धीरे से देते हुए कहा, ले भाई इसे संभाल। बोले क्या है? बोले तू संभाल तो सही। बोले भाई साहब ये तो चाबियां हैं। बोले हाँ भाई घर की चाबियां हैं। बोले मैं क्या करूं? बोले तुझे पसंद आ गया ना ये घर, मैं रहूं चाहे तू रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इस घर में मैं रहूं चाहे तू रहे, इसमें क्या फर्क पड़ना है? और बड़ा भाई हंसते हंसते छोटे भाई को अपने घर की चाबियां सौंप देता है। अब जरा बताइए कि जहां बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति इतनी बड़ी उदारता दिखाता है, क्या छोटा भाई ताज जिंदगी में कभी अपने बड़े भाई के सामने टेढ़ा शब्द बोल पाएगा? मैं इस आधार पर कहता हूं कि वो कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उस घर को, उस परिवार को मैं जानता हूं, वो हमारे शिष्य हैं। और शिष्य होने के नाते मैं ये कहूंगा, मैं उस भाई पर फख्र करता हूं जहां बड़ा भाई छोटे भाई को घर की चाबियां दे देता है। और आज भी छोटा भाई बहुत बड़ा अरबपति होकर भी यही कहता है, मुझे धंधा करना अगर किसी ने सिखाया तो मेरे बड़े भाई ने मुझे धंधा करना सिखाया, इसलिए मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा बड़ा भाई मेरा गुरु भी है, मेरा बड़ा भाई मेरा पालनहार भी है। अरबपति आदमी है और वो अपनी ओर से हजार लोगों के बीच में बिना झिझक के ये बात कहेगा, क्योंकि ऐसे जिनके बड़े भाई होते हैं जो अपने छोटे भाइयों के लिए ऐसी कुर्बानी देते हैं, उन बड़े भाइयों पर हम तो क्या, भगवान राम और भगवान महावीर भी उन पर फख्र करेंगे कि उनके घर में ऐसे बड़े भाई हुए। कहते हैं कि भगवान महावीर कोख में थे, तभी उन्हें पता चल गया कि उनके मम्मी पापा उन्हें बेहद चाहते हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि महावीर ने मां की कोख में ही यह संकल्प ले लिया था कि हालांकि मैं दुनिया के कल्याण के लिए आया हूं, मैं एक तीर्थंकर का जीव हूं और मुझे पैदा होने के बाद मुझे संत बनना है, लेकिन मां की ममता, पिता का वात्सल्य जब समझा तो उन्होंने मां की कोख में यह संकल्प ले लिया था, मैं तब तक दीक्षा नहीं लूंगा। मैं तब तक दीक्षा नहीं लूंगा जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं। और महावीर ने तब तक दीक्षा नहीं ली थी जब तक उनके माता पिता जीवित रहे। और जिस दिन माता पिता का स्वर्गवास हो गया, उनकी चिता को देख करके महावीर का वैराग्य प्रबल हो उठा और महावीर ने तब अपने घर में घोषणा कर डाली थी कि अब वो संत जीवन स्वीकार करेंगे। भाई को जब पता चला, बड़े भाई को जब पता चला कि मेरा छोटा भाई दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, संत जीवन बनने के लिए जा रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई के पास गया और सजल आंखों से अपने छोटे भाई से कहने लगा कि भाई मुझे पता है तेरा मन संसार में नहीं लगता, पर ये दुनिया क्या कहेगी कि माता पिता के निर्वाण होते ही अपने छोटे भाई को संत बना डाला। भाई मैं तेरे वैराग्य को जानता हूं, पर गांव की इज्जत के लिए सही और बड़े भाई का कहना मानने के लिए सही, तू 2 साल घर में और रह जा। और तब महावीर 2 साल घर में और रहते हैं। ये है महावीर का पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक भावना, परिवार के प्रति रहने वाली अपनी जवाबदारी, परिवार के प्रति रहने वाली अपनी जवाबदारी। और जब राम जी भी निकल पड़े, लक्ष्मण जी भी निकल पड़े, सीता जी निकल पड़ी, भरत भी निकलना चाहता था, शत्रुघ्न भी निकलना चाहता था, तब राम ने भरत से ही कहा था, भरत अगर हम सभी भाई निकल पड़ेंगे
अगर हम सभी भाई वनवासी बन जाएंगे तो पीछे रहने वाली मां की जवाबदारियां कौन निभाएगा? और तब अरे सीखो मेरे भाई, पारिवारिक भावनाओं को सीखो। केवल रामायण की चौपाइयां पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, केवल राम राम पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, या राम राम जप लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। राम जी निकल पड़े अपने पिता के वचनों की आन रखने के लिए, सीता निकली अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए, भाई निकला अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए। और जब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ साथ जंगल में निकलने लगी तो लक्ष्मण ने कहा था, ऐ मेरी उर्मी, ऐ मेरी उर्मी, अगर तू मेरी अर्धांगिनी है और तू मेरी पत्नी है तो तुम्हें और मुझे दोनों को दायित्व निभाने होंगे। मैं जंगल में जाकर भाई के प्रति अपने दायित्व निभाऊंगा और तुम घर में रहकर के अपनी सासू माताओं के प्रति अपने दायित्व निभाना। यह है मेरे भाई धर्म, यह है मेरे भाई धर्म। अगर जीने की कला किसी को सीखनी हो तो यह धर्म हम लोग सीखें। परिवार के प्रति अपने दायित्व हम समझें। सॉफ्ट नेचर के आदमी बनिए, सॉफ्ट नेचर के आदमी। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। घर में हो हल्ला करने वाला आदमी दादागिरी वाला कहलाता है, दादाजी नहीं कहलाता। घर में हो हल्ला करने वाला दादागिरी वाला आदमी होता है, दादाजी नहीं कहलाता। अरे गली में भी अगर हो हल्ला करते हुए घूमोगे ना तो लोग आपको गुंडा कहेंगे, गुंडा। भले सामने आने पर आपको हाथ जोड़ दे पर पीठ पीछे आपको गुंडा कहेंगे। और जैसे गली में भी जो हो हल्ला करता है उनको गुंडा समझा जाता है, और घर में भी जो आदमी हो हल्ले करता रहता है वो घर का गुंडा ही होता है। और गुंडों से कोई समाज चलता है? गुंडागिरी करके क्या कोई परिवार चलता है? परिवार कब चलेगा? सॉफ्टनेस के साथ हमारा परिवार चलेगा। घर में अगर हम सॉफ्टनेस रखेंगे, अपने नेचर में धीरज रखेंगे, शांति रखेंगे, पोलाइटली पेश आएंगे। बड़ा होने का मतलब ये थोड़ी जो आए सो बोल दिया। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया सो बोल दिया, और छोटा होने का मतलब ये नहीं कि जो आए सो तोड़ फोड़ कर डाला। हम में से हर आदमी को सॉफ्ट नेचर का आदमी बनना पड़ेगा भाई लोगों। इसीलिए प्रकृति हमें दांत और जीभ दोनों देती है। दांत कड़क होते हैं, जीभ नरम होती है, और जो हमें हमेशा पाठ जीवन का यही सिखाती है कि जो कड़क होते हैं वो बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, लेकिन जो नरम होते हैं वो जन्म के साथ आते हैं और मरते दम तक हमारा साथ निभाया करते हैं। अगर हम भी अपने घर परिवार में सॉफ्टनेस, जीभ जैसा सॉफ्टनेस रखेंगे तो आज जो बहू आपके घर में आई है वो आपके मरते दम तक आपका साथ निभाएगी। अगर हम लोग अपनी ओर से सॉफ्टनेस रखेंगे तो। आप पति हैं, पत्नी को ज्यादा अपमानित मत कीजिए। वो पत्नी है, आपके जीवन की अर्धांगिनी है। हमारी भारतीय संस्कृति हमसे यही कहती है, यही सिखाती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर घर में कुल वधू का सम्मान होता है, जहां पर घर में धर्म पत्नी का सम्मान होता है, वहां पर देवता स्वयं आकर के रमण किया करते हैं। और हम अगर आज हमारे पता नहीं ये संस्कृति हम लोगों ने कैसे डेवलप कर डाली। हम लोग अपनी साली को तो आप कहते हैं और घरवाली को तुम कहते हैं। आप अपने पिताजी को बोलते हुए देखिए घर में कि वो अपनी पत्नी को, आपकी मम्मी को क्या कहते हैं? तुम कहते हैं कि थे कहते हैं? वो राजस्थानी में बोलते हैं, वो अपनी पुरानी भाषा में बोलते हैं। लेकिन आपने अपने दादाजी को और पिताजी को, बड़े बुजुर्गों को कभी भी अपनी धर्म पत्नी को नहीं, आपकी माँ या दादी को कभी भी तू कहते हुए, तुम कहते हुए नहीं सुना होगा। सारे लोग, अपनी बुजुर्ग लोग अपनी पत्नी को थे कहते हैं, क्योंकि थे कहना उसका सम्मान करना है। हमें अपनी भाषा को ठीक करना होगा, हमें अपने आचरण और व्यवहार को ठीक करना होगा, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझना होगा। अगर आप हो हल्ला करते रहेंगे नुकसान आपका होगा, नुकसान आपका होगा। आज अगर बच्चे हैं और बच्चे अगर माता पिता आकर कहते हैं साहब हमारे बच्चे एक नंबर के जिद्दी, हमारे बच्चे एक नंबर के गुस्से, अगर आप अपनी प्रकृति को, बच्चों को अभी से ही अगर ठीक करने की अगर कला नहीं देंगे तो ये बच्चे जब 20 साल के होंगे
आज तो ये केवल जिद कर रहे हैं, जब 20 साल के होंगे तो थप्पड़ मारने में भी चूक नहीं खाएंगे। माँ बाप के गाल पर थप्पड़ मार देंगे, क्योंकि हमने अभी से कंट्रोल करना इनको नहीं सिखाया। हमने लाड़ करना तो सीखा और सिखाया, हमने डेयरी मिल्क दिलाना तो इनको सिखाया, पर बदमाशी करने पर कान मरोड़ना ये हमने इनको अभी तक नहीं सिखाया। पूछो अपने इन बुजुर्गों से, पूछो अपनी सासू से, पूछो कभी उनकी जिंदगी में हिम्मत हुई थी अपनी सासू के सामने 2 शब्द बोलने की? क्या वो बिना घूंघट के कभी अपने ससुर के सामने भी जा पाई थी? क्यों नहीं जा पाई थी? इतनी मर्यादाएं रखते थे, पहले से ही इतनी मर्यादाएं रखते थे कि घर में कभी कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं होता था। 50 साल के हो जाते तब सोचते थे कि घर से जुदा हो या ना हो, घर में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। घर छोटा सा, टाबर ये पैदा हो रहे हैं, घर बढ़ रहा है, सोने के लिए जगह नहीं है, मगर फिर भी घर में हिम्मत नहीं होती थी कहने की भाई मैं अलग हो जाऊं, घर अलग बसा लूं, अब टाबर बड़े हो गए, कैसे व्यवस्था बैठाऊं, सोने में तकलीफ होती है, हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। और आजकल तो शादी हुई, हनीमून मनाने के लिए निकल पड़ा छोरा छोरी, अब शुरू से ही उनको आज़ादी मिल रही है, और फिर घर आते हैं बोले नहीं भाई सोने दो, भाई नई बहू है अभी सोने दो। अब पहले से उनको इतनी आज़ादी दे रहे हैं, 1 साल के बाद आप उनको सुबह 7 बजे जगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बोले यार कैसी सासू है, सोने भी नहीं देते सुख से। घर की मर्यादाओं को हमें ही तो लागू करना होगा ना, है? घर में हम लोगों को ही तो लागू करना होगा ना। अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं प्लीज़ कंट्रोल कीजिए अपने आप पर। गुस्सा करना है, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा करने वाले लोग घर में पसंद नहीं किए जाते। घर में क्या, घर के बाहर भी पसंद नहीं किए जाएंगे। आप प्रेम से आइए, घर में आपका स्वागत होगा। आप घर आते समय कुछ खुशियां अपने साथ लेकर आइए, घर में आपका स्वागत होगा। आज अगर जरा एक बात सोचो, आप शाम को घर लौटकर आए और आते समय आप 2 लॉलीपॉप, 3 चॉकलेट और 1 दर्जन केला लेकर आए, घर में आपका स्वागत होगा या नहीं होगा? जरा बताइए तो, हैं? सभी लोग खुश हो रहे हैं, पत्नी खुश हो रही है, केले लेकर आए, बच्चे खुश हो रहे हैं, पापा डेयरी मिल्क लेके आए। अपने घर में जब भी शाम को लौटो तो खुशियां लेकर के घर में लौटा करो, आकर के खंबे की तरह खड़े मत हो जाया करो। घर में आकर केवल खड़े मत हो जाओ, घर में आओ तो अपने साथ कुछ खुशियां अपने साथ लेकर के आओ। और अगर हो हल्ला करते रहोगे, अपने नेचर को अगर ठीक ना किया, प्लीज कंट्रोल योर नेचर, कंट्रोल योर माइंड। अगर हम लोग अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करेंगे और घर में अगर हो हल्ला करते रहेंगे तो बड़े बेटे ने आवाज दी, पापा पापा। देखो छोटे ने कार पर स्क्रैच डाल दिए हैं। जैसे ही पापा ने यह सुना, पापा तस्वीर ठोकने के लिए कीले लगा रहे थे। पापा तस्वीर लगाने के लिए कीले ठोक रहे थे। जो कील ठुक गई वहां तस्वीर टांग दी, और जो कील नहीं ठुकी, मुड़ गई तो नीचे वहीं पर फेंक दी। छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के हाथ में कील लग गई, वो खेलता खेलता बाहर आ गया, और बाहर आया और कार पर लकीरें खींचने लग गया। वो तो एलकेजी यूकेजी का बच्चा था, एलकेजी यूकेजी का बच्चा था, उसे ABCD भी अभी तक लिखनी नहीं आती। सो बच्चा क्या करेगा? स्क्रैचेज मारेगा, स्क्रैचेज खींचेगा। और जैसे ही बड़े बेटे ने अपने पापा को आवाज दी, पापा पापा, छुटकू ने देखिए कार पर स्क्रैच डाल दिए। वो देखिए पापा। पापा ने जैसे ये सुना कि कार पर स्क्रैच डाल दिए हैं, पापा दौड़कर बाहर गए। दूर से देखा कि बेटे लंबी लकीरें कार पर खींच रहा है। पापा को गुस्सा आया, दूर से उठा के हाथ में हथौड़ी थी, दे मारी, और हाथ पर जाकर गिरी हथौड़ी। बच्चे के हाथ पर जाकर गिरी हथौड़ी, और बच्चे का हाथ चकनाचूर हो गया, हड्डियां उसकी चकनाचूर हो गई, खून बहने लगा। छोटा बेटा रोने लगा, मम्मी मम्मी। जैसे ही आवाज दी मम्मी मम्मी, मम्मी दौड़ी हुई अंदर से बाहर आई, बच्चे को संभाला, खून बह रहा था। हाथों हाथ डॉक्टरों के पास लेकर गया, हाथों हाथ डॉक्टरों के पास लेकर जाया गया। और जब डॉक्टरों से यह सुनने को मिला कि बच्चे की हाथ की हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई है, हाथ की अंगुलियां काटनी पड़ेंगी, और कोई चारा न रहा, हाथ की अंगुलियां काट दी गई।
3 दिन बाद बच्चे को होश आया। 3 दिन बाद बच्चे को होश आया और 10 दिन के बाद जब पट्टी खुली तो बच्चे के हाथ पर अंगुलियां नहीं थी। बच्चे ने पापा से कहा, पापा पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी, पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी, पापा पापा मेरी अंगुलियां कब आएंगी। पापा फपक फपक कर रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ निश्चित तौर पर बच्चे ने गलती की, पर मैंने बच्चे से बड़ी गलती की। बच्चे ने गलती की कि उसने स्क्रैच डाले, पर मैंने बच्चे से बड़ी गलती की। सो गुस्से में आकर मैंने बच्चे के हाथ ही तोड़ डाले। आज वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, आज वो जिंदगी भर के लिए अंगुलियों से वंचित हो गया। हम अगर अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने घर परिवार में किस तरह का नुकसान कर बैठेंगे ये आपको नहीं पता। क्योंकि अगर आप लोग भाई भाई भी अगर टूटे हैं, माँ बाप से अगर जुदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरह की टेढ़ी टिप्पणियां, गुस्सा, क्रोध कहीं ना कहीं आकर के लागू हुआ था और उसने हमारे घर को तोड़ मरोड़ डाला। ऐ मेरे भाई, इंसान का परिवार इंसान के जीवन का कल्प वृक्ष होता है। इंसान का परिवार उसके जीवन की पनाहगाह होती है। ये तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये जोड़ कर रखने की संपत्ति हुआ करती है। ये घर में जोड़ कर रखने की ये संपत्ति हुआ करती है मेरे भाई। और ये संपदा इतनी जल्दी बिखेर देने वाली ये संपत्ति नहीं है। हमें अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। रिश्ते स्वर्ग के द्वार से बनकर आया करते हैं। रिश्ते एक दोस्त बनाना हमारा दायित्व हो सकता है, लेकिन हमारा चाचा कौन होगा, ताऊ कौन होगा, पापा और भाई और भाभी कौन होंगे, ये सारे रिश्ते स्वर्ग से बनकर आते हैं। और हम लोग अपनी बेवकूफी के कारण, अपनी नासमझी के कारण, अपनी तेज गर्मी के कारण हम अपने ही इन मीठे मधुर रिश्तों को तोड़ डालते हैं। ऐ मेरे भाई बहनों, घर में साथ में भोजन जरूर करो। समाज में अगर एकता लानी है, समाज में अगर एकता लानी है तो सब लोग साथ में बैठकर सत्संग करो। पर घर में अगर एकता लानी है तो घर में सब लोग साथ में बैठकर खाना खाओ। घर में सब लोग साथ में बैठकर खाना खाओ। अरे 24 घंटे में से एक टाइम का खाना तो ऐसा जरूर हो कि सारे घर के सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। आपको फुर्सत ही नहीं है भाई साहब, आप तो धंधे में लगे हुए हैं। आपको याद ही नहीं, आपने 7 दिन में पिछले 7 दिन में आपने कितनी बार अपने घर के सदस्यों के साथ बैठकर सामूहिक भोजन किया होगा, आपको याद है क्या? मान लो अपने आप को पैसे वाला, मैंने पैसे कमा लिए, मैंने समाज में इज्जत कमा ली। अरे भाई तूने इज्जत तो कमा ली, पैसे तो कमा लिए, पर समाज है ना, ये समाज इज्जत देता है, इज्जत उतारता है। ये समाज इज्जत देता है, इज्जत उतारता है। पर परिवार वो है जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देता है। समाज तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा। आज अगर तुम्हारे घाटा पड़ जाएगा तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपनी चूड़ियां उतार कर देगी। ये समाज के लोग तुम्हें चूड़ियां उतार कर देने वाले नहीं हैं। आज अभी अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स वालों की रेड आएगी तो समाज में, जिस समाज के लिए आप इतना खर्चा करते हो ना, समाज में कोई नहीं आने वाला। कोई वहाँ कलेक्टर के यहाँ जाकर के धरना देने वाला नहीं है आपके लिए कि भाई साहब बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा दानवीर है, इनके यहाँ सेल टैक्स, इनकम टैक्स रेड मत डालो। कोई नहीं बोलने वाला। पर आपकी पत्नी रात को जब आप सोएंगे तो आपके आंसू पोंछने वाली वो आपके पास होगी। आपकी माँ आपके पास आकर कहेगी, बेटा घबरा मत, मेरी पुरानी चूड़ियाँ, मेरे पुराने कंगन अभी भी पड़े हैं, तो बेटा चिंता मत कर, धंधे में अगर घाटा भी लग गया है, मेरा जो कुछ है सो तेरे लिए है। अरे भाई, गंदा पानी पीने के काबिल नहीं होता, पर आग लग जाए तो आग बुझाने के काबिल तो जरूर होता है। गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर जरूरत पड़ने पर आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। इसलिए अपने परिवार के किसी भी सदस्य से अपने रिश्ते मत तोड़िए। मामा से, चाचा से, भाई से, देवरानी से, किसी से भी अपना रिश्ता मत तोड़िए। और अगर आपको लगता है रिश्ता टूट गया है, प्लीज आगे बढ़िए, सॉरी बोलिए, मामले को रफा दफा कर डालिए। एक सॉरी बोलने मात्र से जब काम बनता है तो बोलने में क्या घिसता है भाई? दिन भर तो जबान चलती रहती है ना, दिन भर तो अपन जबान चलाते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। एक सॉरी बोल दिया, और सॉरी बोलने से अगर चाचा जी का ईगो अगर संतुष्ट होता है, एक सॉरी बोल देने से अगर पड़ोसी का ईगो संतुष्ट होता है,
तो मेरे जैसा आदमी एक बार नहीं, साल में दिन कितने होते हैं भाई साहब, कितने होते हैं? मुझे अगर कोई बोल दे कि अमुक आदमी को सॉरी कहना है, एक बार बोलने से बात ना बन पाई, तो मैं कहूंगा कि साल में 365 दिन होते हैं, अगर किसी को 365 दफा भी सॉरी अगर कहना पड़े तो सॉरी कह दूंगा, पर मामले को रफा दफा करना पसंद करूंगा। रिश्ते बनाने आसान होते हैं पर उनको निभाना कठिन होता है। रिश्तों को बनाना आसान होता है लेकिन निभाना उनको कठिन होता है। रिश्ते बनाने बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, पर उनको निभाना उतना ही कठिन होता है जितना पानी पर पानी से पानी लिखना। जितना पानी पर पानी से पानी लिखना। लिखिए तो वापस दिखता है क्या पानी? नहीं दिखता। हमें उसको दिखाने के लिए लगातार अपनी आहुतियां देनी पड़ती है, लगातार अपनी ओर से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हम लोग उज्जैन महाकुंभ के पास ठहरे हुए थे। उज्जैन महाकुंभ के पास ठहरे हुए थे। एक महिला हमारे करीब आई और आकर कहने लगी, बाप जी जरा एक बाल्टी पानी देना। हमने पूछा क्यों बहन, क्या करना है? बोले बाप जी थोड़ा कपड़े साफ करवाने हैं, थोड़ा एक बाल्टी पानी। हमने कहा बहन सामने बाथरूम है, आप आराम से सामने चले जाएं और जैसा जितना पानी चाहिए उपयोग कर लीजिए। हमने देखा वो बहन अपने साथ एक बूढ़ी माझी को लेकर के आई। उसके हाथ में गेडिया था, माझी के हाथ में लाठी थी जिसके सहारे वो वहां पर चलती चली आ रही थी। धीरे धीरे आई। हम देखकर समझ गए इस माझी को दस्त लग गई है। गर्मी का मौसम था, माझी को दस्तें लगी और माझी को दस्तें लगी तो कपड़े उनके खराब हो गए। वो सकुचाते हुए हमारे पास आई और अंदर बाथरूम में लेकर गई। उन्होंने उस माझी को नहलाया, कपड़े बदलवाए और जो गंदे कपड़े थे अपने हाथ से साबुन लेकर के उनको साफ करने लगी। हम दूर से देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे उस बहन की ऐसी सेवा को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। और हमने तब देखा कि वो माझी की सेवा करके बाहर लेकर के आई, फिर अंदर गई, खुद नहा करके स्वच्छ होकर के वापस आई, हमारे पास आई ये कहने के लिए कि बाप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा बहन धन्यवाद की इसमें क्या बात है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप तो आराम से, और कोई सेवा चाहिए तो ले लो, नाश्ता वास्ता चाहिए वो कर लो। बोले नहीं बाप जी बस उज्जैन महाकुंभ में जा रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई, सो मुझे आपकी सेवा लेनी पड़ी। जब वो आगे जाने लगी हमने उस बहन को वापस बुलाया और हमने पूछा बहन जी ये आपकी क्या माँ लगती है क्या? ये आपकी क्या माँ लगती है क्या जो आप इनकी इतनी सेवा कर रही हैं? वो वापस मुड़कर उसने हमें देखा और पास में आकर कहा बाप जी आप क्या कहते हैं ये मेरी माँ लगती है? अरे ये तो वो महादेवी है, ये माँ नहीं बल्कि ये वो मेरी महादेवी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। ये वो महादेवी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। ये है भाई परिवार के प्रति, सास के प्रति, एक दूसरे के प्रति रहने वाला एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ये है एक सकारात्मक दृष्टिकोण। और जहां इतना महान सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उस घर के बुजुर्ग अगर मर भी जाएं तो देवलोक में जाने के बाद कुल देवता बनकर उस बहू की रक्षा करते हैं, उसके यहाँ घर आकर के बसेरा किया करते हैं। जिस घर में अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति इतना सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति दायित्व निभाओ मेरे भाई, दायित्व निभाओ, दायित्व से विमुख मत बनो। पत्नी आपकी पसंद है, अरे पत्नी आपकी पसंद है, कौन कहता है पत्नी से प्यार मत करो? प्यार करने के लिए तो हम लेकर आए। पत्नी आपकी पसंद है, आप उससे प्यार कीजिए, पर माँ बाप आपका पुण्य है, उनको कभी भी ठुकराइए मत। माता पिता हमारे पुण्य हैं, उनको कभी ठुकराइए मत, क्योंकि उस पुण्य को ठुकराने का मतलब, ध्यान रखना, आदमी केवल बुद्धि से पैसे नहीं कमाता, आदमी केवल मेहनत से पैसे नहीं कमाता। ये जो सारे ठाठ बाट दिखते हैं ना, इनके पीछे माँ बाप के आशीर्वाद की भी बहुत बड़ी दौलत होती है। और जिसने भी ये दौलत कमाई है भाई,
मैं बिना संकोच के ये बात कहूँगा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ वो गरीब घर था। मैं ये बात कहूँगा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ वो गरीब घर था। मैंने जरूर सुना है कि हमारे बड़े दादा परदादा उनके घर में सोने के झूले थे, सोने की चैन के झूले थे, लेकिन मैंने तो जिस घर को देखा है उस घर में मैंने गरीब घर देखा। पर हमारे घर का हर सदस्य अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता है। हमें जन्म से ही ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि हमारे घर का हर सदस्य माँ बाप की इज्जत करता है। हमारे पिताजी 85 वर्ष के थे, हमारे पिताजी 85 वर्ष के थे और अपने बड़े बेटे को, 60 साल के बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत रखते थे। क्या कहा मैंने? 60 साल के बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत रखते थे। और बेटे सारे इतने लायक कि अगर बाप 4 गालियां दे दे तब भी वापस हाथ जोड़े खड़े रहते थे। हाँ हुक्म बाप जी, सब आपकी कृपा है। हमारे माता पिता के ये तहे दिल के भाव बने थे कि वो अपने बुढ़ापे में अपने आत्म कल्याण के लिए प्रभु के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, और तब वो संत बनने के लिए तत्पर हो गए। घर वालों में मीटिंग की और मीटिंग ये हुई कि माता पिता बुढ़ापे में दीक्षा लेना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो अब क्या किया जाए। तब घर में बैठकर ये निर्णय लिया गया, बाकी भाइयों की तो शादी हो गई, इसलिए उनको छोड़ो, अपन दोनों कंवारे हैं, अपन दोनों माँ बाप की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, अपन दोनों माँ बाप की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। और तब हम 2 भाई श्रवण कुमार बन करके अपने माँ बाप के लिए निकल पड़े। और माता पिता हमारे लिए भगवान का रूप था, हमने उनकी भगवान की तरह सेवा की। आज दुनिया में अगर हमारी जाहू जलाली दिखती है, हम मानते हैं वो उस माता पिता की ही दुआएं हैं। बाकी तो भाई बाणियों के घर में पैदा हुए, कौन से तुम ज्ञानी हो सकते हैं? बाणियों को ज्ञानी थोड़े होते हैं, बाणिये तो 2 पैसा कमाना जानते हैं और क्या जानते हैं। ओस वालों के घर में पैदा हुए हैं तो कोई बहुत बड़े विद्वानों के घर में तो पैदा हुए नहीं, ब्राह्मणों के घर में तो पैदा हुए नहीं कि जन्म से हमें वेद कंठस्थ रहे हों। कोई बहुत बड़े ज्ञानी वानी नहीं बन पाए, लेकिन माँ बाप की दुआओं की अगर दौलत आप भी अगर बटोर लेते हैं तो बाणिया होकर भी आप ब्राह्मण से ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, बाणिया होकर के भी आप ब्राह्मणों से ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। बूढ़े लोग इतना ही तो कहते हैं, कभी अंगुली थाम तेरी तुझको चलना सिखलाओ, तुम हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। कभी अंगुली थाम तेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तुम हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। माता पिता ने हमें ये सोचकर उम्मीदों के साथ पैदा किया, पाला और पोसा और बड़ा किया कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। अरे जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरे बाद भी इस दुनिया में ओ जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन
जग में मेरा राज तुम्हारा। श्री प्रभु शरण, सतगुरु शरण, श्री